हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। क्या कर रहे हो आप लोग? मज़े कर रहे हो क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत करनी है। पता ही होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 19 तक के सारे सम्स कंप्लीट कर लिए थे। पता तो है ना किस चैप्टर की बात कर रहे हो? चैप्टर नंबर 1 की लास्ट फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन सी चल रहा है, जागते रहो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है 6 person have a passport in a group of 10 persons। अच्छा, आउट ऑफ 10 6 के पास पासपोर्ट है और बाकी के 4 के पास पासपोर्ट नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 बोला है। अच्छा, 3 persons आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब हमें 3 person सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10। सो बेसिकली फर्स्ट जो है इवेंट, उसमें आपको बोला है ऑल द 3 persons हैव अ पासपोर्ट। इवेंट ए में बोलूं ऑल द 3 persons हैव पासपोर्ट। अगर तीनों के पास पासपोर्ट है ऐसे ढूंढने हैं, देन बताइए मुझे कि एम क्या होना है। तो पासपोर्ट वाले तो तीनों तीन कैसे हैं? 6 ही है। सो 6 से 3, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 कट। सो बचा क्या? 20। सो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 20 है। एक चीज़ हम भूल गए, n इज इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल 10 में से 3 सिलेक्ट करो। 10 से 3, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, it will be 120, right? So P of A is equals to m by n, 20 by 120. Final answer is 1/6. क्लियर है भाई? अब तो क्लियर है, ऐसा बोलो। अब तो हम आखिरी पड़ाव पर है। अभी हमारे कुछ चैप्टर्स रह गए, बाकी आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने को आया है। अब तो बोलना सीख जाओ। 2 persons among them do not have passport, मतलब हम इवेंट बी बोल देते हैं 2 person have not passport। that means one has a passport। एक के पास पासपोर्ट है तो 2 के पास नहीं है, राइट? सो m इज इक्वल्स टू 2 के पास पासपोर्ट नहीं है, वो पासपोर्ट नहीं वाले हैं 4, उसमें से 2 आए, और एक के पास पासपोर्ट है ऐसे है 6, उसमें से एक आए 4 से 2 एंड 6 इंटू 6 36। P ऑफ B इज इक्वल्स टू मैं बोल सकती हूँ 36 by 120 एंड योर फाइनल आंसर विल बी 3/10। क्लियर है? डन। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट द टैक्स लिमिट फॉर इनकम ऑफ अ मेल इंक्रीज इन द बजट इज 0.66। प्रोबेबिलिटी दैट टैक्स लिमिट इंक्रीज फॉर इनकम ऑफ फीमेल इज 0.72। probability that tax limit increase for the income of both male and female, मतलब कि A intersection B 0.47,
Find the probability that tax limit increase for income of only one of two, male and female. सेकेंड में बोला टैक्स लिमिट डज नॉट इंक्रीज इनकम ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल इन द बजट ऑफ दैट ईयर. काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है सम के अंदर, बट अच्छा सम है ओवरऑल. तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे. अगर इवेंट ए में बोल दूं टैक्स लिमिट ऑफ इनकम इंक्रीज फॉर मेल, तो पी ऑफ ए हमारे पास है 0.66. ऐसे ही मैं इवेंट बी बोलूं टैक्स लिमिट इंक्रीज फॉर फीमेल्स, सो पी ऑफ बी है 0.72. ए इंटरसेक्शन बी इंक्रीज फॉर both, so I can say P of A intersection B is equals to 0.47. अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है इसको हम बोल देते हैं इवेंट सी. टैक्स लिमिट increase for income of only for only one of two, मेल एंड फीमेल, या मेल एंड फीमेल में से सिर्फ एक की टैक्स लिमिट इंक्रीज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढनी है. तो देखिए यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर मेल टैक्स लिमिट फॉर मेल इंक्रीज तो उसके साथ एंड टैक्स लिमिट फॉर फीमेल नॉट इंक्रीज. अगर मेल की टैक्स लिमिट इंक्रीज होती है तो फीमेल की नहीं होगी. दैट इवेंट ए अकर होगी तो इवेंट बी अकर नहीं होगी. ठीक है. या फिर और टैक्स लिमिट for female increase and tax limit for male does not increase. ठीक है. तो टैक्स लिमिट फॉर फीमेल इंक्रीज और मेल के लिए इंक्रीज ना हो, दैट मीन्स बी बने बट ए ना बने, और इन दोनों के बीच में और है. सो बेसिकली हमारी इवेंट सी है. इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन
B complementary union B intersection A complementary. Is it clear? समझ में आ रहा है? So basically we can say this is a difference event. We can say it's A minus B or it's B minus A. फॉर्मूला है ही अपने पास इसका P of A minus P of A intersection B plus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. ऑलरेडी वैल्यूज़ हमारे पास है, रखो, आंसर लाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ. सेकेंड जो है उसमें हमको बोला गया है टैक्स लिमिट डज नॉट इंक्रीज फॉर मेल एज वेल एज फीमेल. नो इंक्रीज फॉर एनी ऑफ टू. दोनों में से एक की भी इनकम में इंक्रीज नहीं आएगा. तो ना तो इवेंट ए अकर होगी ना ही इवेंट बी अकर होगी. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ए यूनियन बी का होल डैश. यस और नो? सो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. इस फॉर्मूला से आप आंसर ला सकते हो. और ए यूनियन बी के लिए आपके पास फॉर्मूला है ही पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इस फॉर्मूला में ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालो और उसको यहाँ पे रख के जो आंसर फाइनल है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. Price of petrol rise in 80% and price of diesel rise in 77% after rise in the price of crude oils. Price of petrol and diesel rise in 68% cases. Find the probability that diesel rise under the condition that there is a rise in a petrol. This is a conditional probability sum. I say event A, rise in price of petrol. So I have P of A 0.8. Event B, price rise for diesel. So I have P of B 0.77. A intersection B, price rise for both. So I have P of A intersection B, that is 0.68. Now what you have to find is कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, इफ़ इवेंट ए अकर हो, दैन डीजल के प्राइसेस बढ़े, दैट मीन्स इवेंट बी अकर हो. सो यू हैव टू फाइंड पी ऑफ बी बाई ए. फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए. तो 0.68 upon 0.8, we can say 17 divided by 20. Yes, obviously you can write in point also. फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23.
As per the prediction of a weather bureau, the probability for the rain on 3 days, Thursday, Friday and Saturday, in next week are 0.8, 0.7 and 0.6 respectively. Find the probability that it rain on at least one day of 3. Now you know the meaning of at least one event. It's a union, so you have to find union. You have P of A, P of B and P of C. मैं बोलूँ event A, rain on Thursday. So you have P of A, event B, rain on Friday. So P of B is 0.7. Event C, rain on Saturday. That is P of C, 0.6. These all events are independent events. So P of A intersection B is equals to P of A into P of B. इसी तरीके से आप निकालोगे B इंटरसेक्शन C. इसी तरीके से आप निकालोगे A इंटरसेक्शन C. इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. Then put in the formula P of A union B union C is equals to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B, P of B intersection C, P of A intersection C plus A intersection B intersection C. Put all the figures in the formula and answer me in the comment section. Is it clear? Yes. Now, friend, सेक्शन डी की अगर बात करते हैं तो इसमें मेजर क्वेश्चन जो है वो है ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस आउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यू कैन सॉल्व सेक्शन डी ऑन योर ओन. अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसमें से मैं बोलूँगी कि क्वेश्चन नंबर 3 and 4 जो है वो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 है वो थोड़ा सा अलग टाइप से है. लाइक ये वाला क्वेश्चन जो 1 नंबर का है वो उस टाइप से है जिसमें 1.4 में एक क्वेश्चन था कि 2 फैमिली में से हमको एक फैमिली सेलेक्ट करनी है और उसमें गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी वाला जो सम है ये बिल्कुल उस टाइप का सम है. तो आप वो वाला 1.4 का वीडियो रिफ़र करके ये वाला सम कर सकते हो. ओवरऑल बाकी सारे सम्स बहुत इजी हैं, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एल्स the probability chapter is end in today's lecture. We will start next lecture next new chapter from the next lecture. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.